rolling on तो एक तो आप ये समझिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई बॉडी ये रोल करती हुई जा रही है, वन रिवॉल्यूशन में, इन वन रिवॉल्यूशन अगर इसकी रेडियस r है तो ये 2 पाई r डिस्टेंस होगी। और आप ये समझिए इफ ए बॉडी इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, क्या, इफ ए बॉडी इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन देन there will be rotatory motion, as well as ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर कोई बॉडी ये रोल करती हुई आ रही है, मीन्स इट इज परफॉर्मिंग रोटेटरी मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर हम माने ये पॉइंट यहाँ A है, ये पॉइंट B है, एंड दिस पॉइंट इज C एंड इट इज D। याद रखिए आफ्टर अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो जब ये पॉइंट अब जैसे ही ये मूव करेगा तो ए पॉइंट यहां से मूव कर जाएगा, जैसे ही वापस ये पॉइंट ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा, ये डी आएगा, ड्यूरिंग दिस टाइम मोशन में जब ये पॉइंट वापस ए यहां आ गया है, इसका मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये हो गया है। एंड इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन द सेंटर ऑफ मास कंप्लीट्स डिस्टेंस x। याद रखिएगा फॉर, यहां लिखिएगा प्योर रोलिंग, और फिर लिखिएगा स्केडिंग, फिर लिखिएगा स्लीपिंग। यहां लिखिएगा ए, वी ए लिखिएगा, वी बी लिखिएगा, वी सी लिखिएगा और वी डी लिखिएगा। तो प्योर रोलिंग में डिस्टेंस जो होगी वो x 2 पाई r होगी।
और स्किडिंग में x विल बी ग्रेटर देन 2 पाई r और स्लिपिंग में x विल बी लेस देन 2 पाई r। जब कोई भी बॉडी किसी सर्किल पर मूव करता है तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। यहां पर टेंजेंट होगी रेडियस पे परपेंडिकुलर, यहां क्या होगा VB और यहां क्या होगा VC और यहां क्या होगा VD। लेकिन अगर प्योर रोलिंग है तो सेंटर ऑफ मास जो है यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब आता है तो सेंटर ऑफ मास विल कवर ए डिस्टेंस x। इन प्योर रोलिंग इट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। तो यहां पर एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है vt और ये है 2 पाई r अपान t और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा क्या x अपान t। और फॉर प्योर रोलिंग x विल बी नथिंग बट 2 पाई r। तो प्योर रोलिंग के केस में एक वेलोसिटी होगी ड्यू टू रोटेशन और एक वेलोसिटी होगी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन प्योर रोलिंग में दोनों बराबर होंगी तो v प्लस v हो जाएगा। जब वेक्टर्स दो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो r विल बी a प्लस b। लेकिन यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास b पॉइंट के लिए इस तरफ होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ होगी। दिस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी v है तो जो b पॉइंट है उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 90 डिग्री पर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट यानी v रूट 2। तो va होगा 2v और ये होगा v रूट 2 और vc जो होगा vc में ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है vc तो ये हो जाएगा 0 और इस पॉइंट पर अगेन जो वेलोसिटी होगी एंड दिस विल बी द वेलोसिटी क्या हो जाएगा अगेन v रूट 2। यहां पर वेलोसिटी फिर हो जाएगी क्या v रूट 2। स्किडिंग की, स्किडिंग में ये जो डिस्टेंस है रोड पर जो व्हील रोल कर रहा है वो कम है तो एक होगा v1 वेक्टर और दूसरा होगा v2। दोनों इक्वल नहीं है। इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या v1 और इसको ले लेते हैं क्या v2। चूंकि x की वैल्यू डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और यहां पर इस केस में va जो आएगा वो होगा क्या v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू क्या होगी v 2 पाई r अपान t और v2 की वैल्यू क्या होगी x अपॉन t। x विल बी मोर देन 2 पाई r बिकॉज इट इज द केस ऑफ स्किडिंग। और b पॉइंट की अगर हम बात करें तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। b पॉइंट की बात करें तो क्या होगा v1 स्क्वायर और प्लस v2 स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये v1 है और ये क्या है v2 है। दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री है। आप जानते हैं r स्क्वायर इज क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पिछले केस में थीटा 0 था तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू जो r था a प्लस b था। लेकिन यहाँ क्या है सेकेंड केस में थीटा 90 है, फर्स्ट केस में थीटा 0 था तो यहाँ r की वैल्यू क्या थी a प्लस b। सेकेंड केस में थीटा क्या है 90 डिग्री है तो r होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर।
और थर्ड केस में थीटा जब 180 होता है तो आर की वैल्यू होती है a माइनस बी व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और ये b माइनस a व्हेन b इज ग्रेटर देन a। ये वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था और काफी ये देखिए लगातार यूज आ रहा है। हम यहां बता रहे हैं कि ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कैसे हुआ, और इस पॉइंट पर C पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हमने v2 से लिखा है, और ये क्या है v1, और यहां पर v2 की वैल्यू ज्यादा है। जैसे पिछली बार दोनों इक्वल एंड अपोजिट थी प्योर रोलिंग में, और जब इक्वल थी तो जीरो हो गई थी वेलोसिटी यहां पर, लेकिन इस बार यहां होगी v2 माइनस v1, और इस पॉइंट पर फिर से हो जाएगा क्या, ये v2 इस तरफ, v1 परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और इस स्लिपिंग में यहां पर क्या हो जाएगा, स्लिपिंग अगर होगी तो यहां पर v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू कम होगी, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2, और यहां पर अगेन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहां v1 माइनस v2 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा r a माइनस बी व्हेन a ग्रेटर देन b और b माइनस a b ग्रेटर देन a, और इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट अगेन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, तो व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग ऑन ए horizontal plane, it will have translatory kinetic energy as well as rotatory kinetic energy. Yeah, when a body is rolling on a horizontal plane, it will have translatory kinetic energy as well as rotatory kinetic energy. और ट्रांसलेटरी किनेटिक एनर्जी को हम लोग के टी से डिनोट कर सकते हैं, एंड के टी विल बी 1/2 mv स्क्वायर, और रोटेटरी किनेटिक एनर्जी को के आर से डिनोट कर सकते हैं, और ये होगी क्या 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और एक आगे टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन, कुछ लोग रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इसको हम के से डिनोट करते हैं, और किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो उसको हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। के अगर रेडियस ऑफ गायरेशन है तो जैसे फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर, तो यहां से के की वैल्यू आर आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर डिस्क की बात करें
हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल चीज है, हाइपोथेटिकल चीज है, और इसको हम हमेशा m² लिख देंगे। तो आप डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द मास ऑफ द बॉडी। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मास ऑफ द बॉडी। तो फॉर रिंग mr² इज mk², तो k की वैल्यू r हो जाएगी। और फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है, और ये होगा mk², तो इससे k की वैल्यू r/√2 आ जाएगी। तो आपको ये बात पता लग गई कि रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन में अलग अलग होगी। बस क्या v = r ओमेगा होता है, तो ये v²/r²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mk², और ये हो जाएगा v²/r², सॉरी ऑफ mv², और यहां पर हो जाएगा क्या, k²/r²। के डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होगा, वो पता दे दिया जाएगा। अगर डिस्क दे देते हैं, रिंग देते हैं, और कभी के की वैल्यू निकालने को आ जाए तो आपसे पूछ सकते हैं बॉडी जो है जिसका ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है, तो ये बॉडी है कौन सी? तो हम इस के की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि ये बॉडी ये है। तो अब आप ये देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, KT प्लस के रोटेटरी। तो ये इसको हम K लिख देते हैं, हालांकि K कई आ गए, K वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, इसको K' कर देते हैं। ये काइनेटिक K' कर दें तो ये KT प्लस KR हो जाएगी, यानी हाफ mv² प्लस हाफ mv² और k²/r² होगी। आप अगर हाफ mv² कॉमन ले लें तो 1 प्लस k²/r² हो जाएगी। दिस इज k'। तो अब नोट करके लिखिएगा, और नोट में फर्स्ट पॉइंट जो है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसलेटरी। ये होगा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, यानी KT प्लस KR। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² अपान हो जाएगा क्या, हाफ mv² प्लस हाफ mv² k²/r²। तो ये हो जाएगा हाफ mv² अपान हाफ mv² इंटू 1 प्लस k²/r²। ये कट जाएगा, तो ये r² अपान k² प्लस r² हो जाएगा। और फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी which is rotational
इसमें क्या होगा, के रोटेशनल अपान के टी प्लस के आर, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपान हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी के स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं कि फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी which is rotational। क्या फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल, अगर ऐसा है विच इज रोटेशनल, तो आपको यहां ये भी दिया है व्हेन ए स्फीयर is rolling on a horizontal plane। कोई स्फीयर अगर हॉरिजेंटल प्लेन में रोल कर रहा है, याद रखिएगा स्फीयर रोल कर रहा है, नाउ द स्फीयर इज रोलिंग, और स्फीयर भी व्हेन ए सॉलिड स्फीयर कर लीजिएगा, व्हेन ए अदरवाइज अभी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिराइव करवाना है, तो व्हेन ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, ये रोल कर रहा है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। इसको जबरदस्ती लिखेंगे mk स्क्वायर, से k की वैल्यू आ जाएगी, m कट जाएगा, r रूट 2/5, r रूट 2/5 हो जाएगा। और आपको बताना है फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल। तो इसमें अभी हम लोगों ने किया था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो फ्रैक्शन था, तो हम जो फ्रैक्शन हमें निकालना है, क्या यहां पर हम डाल देते हैं, जो हमें निकालना है क्या, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल व्हेन ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो के रोटेशनल अपान के आर और प्लस क्या के टी, तो ये आया था हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये दोबारा बता देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस क्या हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, न्यूमरेटर में आया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन होगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या के स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और के स्क्वायर यहां से आएगा क्या, देख रहे हैं 2/5 आर स्क्वायर, 2/5 आर स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2/5 अपान आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या